बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग इश्यूज हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, लैंग्वेज स्पीच है बट लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन बच्चे का नहीं आ पा रहा है, ही कांट एक्सप्लेन और आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो देयर कैन बी डोमिनेंस प्रोफाइल इशू। अब प्रीवियस पार्ट्स में हम लोग 3 पार्ट्स ऑलरेडी इस पर कर चुके हैं। आई हैव एक्सप्लेन कि डोमिनेंस प्रोफाइल क्या होता है, मिक्स डोमिनेंस क्या होता है और क्या क्या रीजन रहते हैं इसके। बट इन दिस स्पेसिफिक वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस कि अगर बच्चे का मिक्स डोमिनेंस है कि ईयर, आई, हैंड एंड फुट सेम साइड के डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंस प्रोफाइल में क्या है, जब प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर परफॉर्मेंस, लर्निंग और लाइफ में एक्सेल करना है तो हमारी ये चारों चीजें सेम साइड की डोमिनेंट रहती है। बट अगर कोई भी एक चीज क्रॉस डोमिनेंट है कि दूसरी साइड की डोमिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा आई एम ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन बट मेरी बाकी सभी डोमिनेंस राइट की है, तो देयर विल बी अ कंफ्यूजन इन एवरीथिंग। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, मेरा लर्निंग अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज आएंगे। तो जब मिक्स डोमिनेंस रहती है तो उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I just want to give a disclaimer that I am not any therapist. I am a mother. This is my own research that I am sharing with you guys. ये मेरा खुद का रिसर्च है जो मैंने अपने बेटे की डेवलपमेंटल जर्नी में किया, अप्लाई किया और रिजल्ट्स मिले, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। सो आई थॉट कि बाकी सभी फेलो पेरेंट्स के साथ भी ये शेयर करूं। तो मिक्स डोमिनेंस पे हम लोगों ने बात की। नाउ अबाउट द सॉल्यूशंस। तो इसका सबसे इजी सॉल्यूशन है मिक्स डोमिनेंस में कि बहुत सारा क्रॉस लेटरल एंड बायलेटरल मूवमेंट्स करवाना। क्रॉस लेटरल की मिड लाइन क्रॉसिंग, कि एक इमेजिनरी लाइन है, अगर बच्चे का आपने हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन करना है। हम सभी को पता है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, वी हैव टू साइड्स ऑफ द ब्रेन। तो जब भी मिक्स डोमिनेंस आएगी, डेवलपमेंटल डिलेज आएंगे या कोई भी XYZ बच्चे में डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, दैट मीन्स दोनों ब्रेन्स का आपस में सिंक नहीं है, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से डाटा सही से इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है एंड आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप, जब भी हमें ब्रेन पावर को इंक्रीज करना है, ब्रेन को करेक्शन में लेकर आना है या ब्रेन को फुल पोटेंशियल पे लेकर आना है, तो हम लोग क्रॉस लेटरल मूवमेंट करते हैं। तो दोनों हेमिस्फेयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, उनका जो है प्रोप्रियोसेप्शन वहां पर ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से जो कॉर्पस कॉलम हमारा, जो मतलब सेंटर में एक कॉर्पस कॉलम है, वो ज्यादा स्ट्रेंथन होता है और डाटा कम्युनिकेशन अच्छे से होता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, दोनों ब्रेन का आपस में सिंक बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है और हर चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगती है। तो मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर ग्रोस मोटर, फॉर फाइन मोटर, फॉर स्पीच, फॉर लैंग्वेज एंड फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शनल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज क्रॉस लेटरल मूवमेंट, मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके मिड लाइन क्रॉसिंग फोल्डर देखिए, वहां पर अराउंड 100 एक्टिविटीज मैंने शेयर की हुई हैं, अराउंड जो कि बाय द एज ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का भी अगर बच्चा है उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट ब्रेन डेवलप्स प्रॉपरली इन अ प्रॉपर फैशन। ठीक है, जिसकी वजह से इश्यूज आए ही ना। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज आप जाकर देखिए, वहां से आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी अबाउट मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज। देन सेकेंड थिंग इज बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एंड ब्रेन जिम। ब्रेन बायलेटरल कोऑर्डिनेशन कि दोनों हैंड्स को एक साथ यूज करना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। तो दैट कैन बी थ्रेडिंग, दैट कैन बी कटिंग एंड दैट कैन बी ब्रेन जिम। ब्रेन जिम इज वेरी इफेक्टिव एक्टिविटी जिससे हम दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करते हैं और दोनों ब्रेन्स का हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन होता है।
तो फर्स्ट इज क्रॉस-लेटरल मूवमेंट, मिड-लाइन क्रॉसिंग, द सेकंड इज बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज एंड ब्रेन जिम एक्टिविटीज, जहां पर हम दोनों हैंड्स का साइमल्टेनियस मूवमेंट करते हैं। आप ब्रेन जिम के लिए भी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ब्रेन जिम एक्टिविटीज फोल्डर देखिए। देर आर अराउंड अगेन 100 एक्टिविटीज जो एज वाइज आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी वाइज उसमें से चूज कर सकते हैं एंड बच्चे से करा सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप विल बी ब्रेन जिम एक्टिविटी। द थर्ड थिंग, अ लॉट ऑफ क्रॉलिंग। क्रॉलिंग अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है एट एनी एज। इफ आई एम 40 तो मैं भी अगर क्रॉलिंग करती हूं तो मेरा भी ब्रेन एक्टिवेट होता है एंड ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शन करता है। बट क्रॉलिंग का भी एक करेक्ट वे होना चाहिए। अगर करेक्ट वे में क्रॉलिंग नहीं है तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो क्रॉलिंग का करेक्ट वे क्या होगा? राइट हैंड अगर आगे जा रहा है तो हमारा लेफ्ट लेग आगे जाएगा, ठीक है। इन दिस प्रॉपर फॉर्मेट कि राइट हैंड आगे तो लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट हैंड आगे तो राइट लेग आगे, ठीक है। जब इस कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में हम लोग क्रॉलिंग एक्टिविटीज करेंगे या कराएंगे बच्चों से, हम भी करेंगे, तो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होता है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चीजों पे बात की, about cross-lateral movement, about bilateral movement and brain gym, and third is crawling, a lot of crawling activities. The fourth thing जो कि हम लोगों ने इतना टाइम से जान रहे हैं कि रिफ्लेक्स होते हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होते हैं, जब वो रिटेन्ड होते हैं तो इश्यूज आते हैं। इन डोमिनेंस प्रोफाइल, जब डोमिनेंस प्रोफाइल रहता है और उसमें कौन कौन से रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हम लोगों को चेक करने हैं या फोकस करना है, द फर्स्ट वन इज ATNR, asymmetrical tonic neck reflex, जो कि मेनली कंसर्न रहता है मिडलाइन रिफ्लेक्स, मतलब मिडलाइन क्रॉसिंग से। अगेन वही कि अगर बच्चा लेफ्ट में काम करेगा तो लेफ्ट हैंड का यूज करेगा, राइट में काम करेगा तो राइट साइड में यूज करेगा, या फिर उसको राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ नहीं लेके जाएगा। अगर वो लेफ्ट हैंड यूज नहीं करा तो व्हाट विल ही डू, वो पूरा अपना बॉडी शिफ्ट करेगा और फिर राइट का काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में हैंड डोमिनेंस बच्चे की सेट नहीं हो पाती है, बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग में इश्यूज आते हैं, बच्चे का जो है मिड लाइन क्रॉस नहीं कर पाता, तो दैट ऑल्सो गोज विद आईज। तो वो अगर वो राइट आई डोमिनेंट है तो वो लेफ्ट का विजुअल नहीं लेगा, क्योंकि वो राइट आई से डोमिनेंट है। अब राइट का चीजें तो उसको दिख रही हैं बट लेफ्ट का वो नहीं देख पा रहा है, तो वो क्या कहेंगे, मुझे उधर धुंधला दिख रहा है, मुझे नहीं दिखता है, आई कांट रीड इट। तो वो इश्यूज आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्यूलर मोटर इश्यूज आएंगे। ऑक्यूलर मोटर इश्यूज आएंगे तो स्पेशल अवेयरनेस डाउन हो जाएगी, स्पेशल अवेयरनेस नहीं होगी, फाइन मोटर और ग्रोस मोटर में इश्यूज आएंगे, बैलेंसिंग में इश्यूज आ जाएंगे। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू विल सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो ATNR, मिडलाइन रिफ्लेक्स, तो आप मेरे चैनल पर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फोल्डर देखिए, वहां पर अलग अलग वीडियोज हैं विद टेस्टिंग मेथड्स एंड विद एक्टिविटीज कि आपको कैसे टेस्ट करना है कि रिटेन्ड रिफ्लेक्स है या नहीं है, अगर रिटेन्ड है तो क्या एक्टिविटीज हमको करनी है, वो सब उस सिंगल वीडियो में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स, TLR शॉर्ट फॉर्म में, TLR टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स। अगर वो रिटेन्ड है तो भी डोमिनेंस प्रोफाइल में इश्यूज आएंगे। अब TLR के जो साइंस रहते हैं कि वो लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को यूज तो करेंगे, लेकिन अलग अलग काम के लिए प्रेफर करेंगे अलग अलग हैंड को यूज करना। राइटिंग के लिए आई कैन प्रेफर कि मैं राइट हैंड यूज करूं, और कैचिंग के लिए आई विल प्रेफर लेफ्ट हैंड। तो वो चीज होगी उनके साथ, या फिर कभी वो लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, कभी राइट हैंड से लिखेंगे। तो दैट कैन बी द सिनेरियो। और उनको जो TLR, अगर TLR बच्चे को रिटेन्ड है तो उनको मोशन सिकनेस ज्यादा रहेगी, वर्टिगो का इश्यू रहेगा, हाइट से फियर रहेगा उनको, तो वो हाइट से ज्यादा जा नहीं पाएंगे या बहुत ज्यादा डरेंगे वहां पर जाके, तो ये सारे इश्यूज उनको रहेंगे। तो नेक्स्ट रिफ्लेक्स जो हम लोगों को चेक करना है, टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स, TLR। द थर्ड रिफ्लेक्स इज हेड राइटिंग रिफ्लेक्स। हेड राइटिंग रिफ्लेक्स कि वो डिस्टिंग्विश, मतलब
उनकी जो मूवमेंट है उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हैंड, लेग, हेड और आई मूवमेंट, मतलब हाथ अगर ऐसे जा रहा है तो हेड और आई भी ऐसे ही जा रहे हैं उनके, वो मतलब आप उनको देखेंगे कि हम ऐसे टेढ़ा हो जाते हैं तो वी कैन कीप अवर हेड ऐसे, और वो उनका ऐसे ही जाता रहेगा, टेढ़े ही होंगे, वो हेड को सीधा नहीं रख पाएंगे अपने, अगर वो ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे मूव कर रहे हैं तो वो ऐसे ही मूव करेंगे, वो ऐसे नहीं कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। और उनकी आईज भी स्टेबल नहीं रहेगी, वो भी ऐसे ही मूव करेंगी, जिस साइड फॉल जाएगा उसी साइड, तो वो सेपरेट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उनका कंट्रोल नहीं रहेगा उसकी वजह से, जिसकी वजह से बच्चे को विजुअल ट्रैकिंग के इश्यूज आएंगे और विजुअल मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और वो बॉडी पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे अपना, तो उनके फ्रिक्वेंट फॉल्स होंगे, और उनकी जो मूवमेंट है वो सेपरेट नहीं हो पाएगी, तो जिसकी वजह से वो इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे टास्क। This is the third reflex. The fourth reflex is work crawling reflex. उसमें क्या है कि लेस क्रॉलिंग, अगर बच्चे ने आप नोटिस करना, अगर हम लोग बोलते हैं कि क्रॉलिंग का एक स्टेज होता है, अगर बच्चे ने वो बिल्कुल ही स्किप कर दिया, या तो क्रॉलिंग की नहीं, या तो वो सीधा बैठे थे और फिर सीधा खड़े होके चलने लगे, या फिर बहुत कम 1 मंथ ही क्रॉल किया और फिर सीधा वो खड़े होके चलने लगे, उन्होंने क्रॉलिंग ज्यादा नहीं की, या फिर ऑकवर्ड क्रॉलिंग, क्रॉलिंग तो करता था बच्चा बट बड़े अजीब तरीके से मेंढक की तरह फुदक रहा है, मतलब कोई अलग सी टाइप की उसकी क्रॉलिंग की पोजीशन रही है और वे रहा है, तो उस केस में बच्चे के हेमिस्फेयर इम्बैलेंस आ जाता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्रॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे दोनों हेमिस्फेयर ब्रेन के कोऑर्डिनेटेड रहते हैं और दोनों हेमिस्फेयर्स का इक्वली जो है डेवलपमेंट होता है। तो उस केस में क्रॉलिंग मैंने बताया हेमिस्फेरिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है और इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। अब उस केस में क्या होगा, जब लेस क्रॉलिंग रहेगी तो ब्रेन डेवलपमेंट कम रहेगा, जिससे जो इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है उसका प्रॉपर स्टोरेज एंड रिट्रीवल नहीं हो पाएगा। प्रॉपर स्टोरेज आप देखेंगे, अगर हम एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर उनको बुक्स अरेंज की हुई है तो हम इजीली कोई भी बुक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा स्टोरेज में इश्यूज आएंगे, अगर आपका क्रॉलिंग कम है कि उनको कुछ भी आप उनको बता रहे हैं, दे ब्रेन में जो उनकी लाइब्रेरी है दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वो कहीं पे भी कुछ भी डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो जब भी उनको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी उनको वो मिलेगी नहीं, दैट विल बी अ मेस, तो जिसकी वजह से उनकी लर्निंग में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, लर्निंग हैम्पर करेगी तो ऑब्वियसली जो मेंटल डेवलपमेंट है और परफॉर्मेंस है उनमें इश्यूज आएंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्रॉलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो दीज आर द रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जिस पे हमें काम करना है, एंड ये सारे सॉल्यूशंस रहते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज ब्रेन बैलेंस, कि जो साइड वीक है, अब सपोजिटली आई एम मेरा आई, हैंड एंड फुट राइट डोमिनेंट है, बट मेरा लेफ्ट ईयर जो है वो डोमिनेंट है। अब मुझे उसका डोमिनेंस प्रोफाइल, मुझे राइट ईयर डोमिनेंट बच्चे को करना है, तो हाउ विल आई डू इट, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक इनपुट देते हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ईयर। तो हम लोग हेडफोन लेंगे कोई भी, और लेफ्ट साइड में हमने कोई इनपुट नहीं दिया, और सिर्फ राइट ईयर को हम लोग इनपुट देंगे, जिससे लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा, ठीक है। सेम गोज विद आईज, आईज पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हम लोगों ने ग्लासेस लिए, अब मान लो मुझे राइट आई डोमिनेंट करना है बच्चे को, या लेफ्ट आई, सपोजिटली मेरा लेफ्ट डोमिनेंस प्रोफाइल है बट आई एम राइट आई ओरिएंटेड, तो अब मैं क्या करूंगी, वो ग्लासेस लगाऊंगी, यहाँ पर मैं ब्लैक शीट अप्लाई कर दूंगी ताकि बच्चे को इससे दिखे ही ना, और जो भी मैं उससे रीडिंग एंड राइटिंग, कैचिंग एंड थ्रोइंग एक्टिविटी कराऊंगी वो लेफ्ट आई से कराऊंगी, मतलब वी आर प्लेइंग एंड वी आर डूइंग फॉर हाफ एन आवर इन अ डे, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ लेफ्ट आई पे काम किया, जिससे मेरा वो चीज स्ट्रांगर होगी, ट्रेनिंग द वीकर साइड और ट्रेनिंग द क्रॉस आई, ठीक है। तो उस तरह से सेम गोज विद फीट एंड हैंड, अब मेरे को किकिंग वाला एक्टिविटी करना है, आई एम लेफ्ट फुट डोमिनेंट लेकिन मेरा सारा राइट प्रोफाइल है, तो व्हाट विल आई डू, कि हम लोग एक कुछ एक्टिविटीज ऐसे करेंगे जिसमें हम लोगों को सिर्फ राइट से किक करना है, या राइट लेग से ही हम लोगों को जंप करना है, या फिर राइट
लेग से ही सर्टेन एक्टिविटीज, जो भी मुझे एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करनी है, सो दैट आई विल ट्रेन माई राइट फुट, ठीक है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर करूंगी, फिर उस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो दीज आर सर्टेन एक्टिविटीज कि हम लोग उस बॉडी पार्ट से ज्यादा काम कराएंगे। तो जब इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो जो दोनों ब्रेन है मैच्योर, अब एक ब्रेन ज्यादा मैच्योर है दूसरा नहीं है, तो इस तरह से हम लोग ब्रेन बैलेंस में भी काम करते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन कुछ इन लेटर वीडियोस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डोमिनेंस प्रोफाइल, आपने कैसे उसको करेक्ट करना है। आई होप इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि अगर डोमिनेंस प्रोफाइल में इश्यूज हैं, क्रॉस डोमिनेंस है, मिक्स डोमिनेंस है, तो कैसे हम लोगों को काम करना है और किन किन चीजों पे फोकस करना है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जो भी आपके कमेंट्स हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊं, अगर नहीं कर पाऊंगी तो मैं उसका आंसर थ्रू शॉर्ट वीडियोस जरूर लेकर आऊंगी। सो if you like my videos and find it informative, I request you all to keep liking, keep sharing, keep commenting and keep subscribing. Thank you so much.